नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के 75 लाख किसानों के लिए खुशखबरी। सीएम शिवराज का 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए का तोहफा। बोले, मैं किसानों के साथ हूं। दतिया में 3 दिवसीय प्रवास पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जरूरतमंदों को बांटा राशन सामग्री। कहा, जरूरतमंदों को परेशान होने की जरूरत नहीं, केंद्र एवं राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। राज्य में आयुष्मान में मुफ्त होगा कोरोना का इलाज। विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम को जताया आभार। बोले, मेरे द्वारा लिखे गए पत्र पर आपने त्वरित संज्ञान लिया। आईएएस के तबादले गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम अब रतलाम का दायित्व। कलेक्टर गोपाल डाट को गृह मंत्रालय का बनाया गया अपर सचिव। एमपी में मरीजों की जान से खिलवाड़। विदिशा में झोला छाप ने खेत में शुरू किया अस्पताल। पेड़ पर बोतल बांधकर मरीजों का इलाज चालू। मध्य प्रदेश में झमाझम का दौर शुरू। शिवपुरी में तेज हवा और बारिश के साथ गिरे ओले। कई और जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के बीच भी मध्य प्रदेश की कई योजनाओं पर कार्य तेजी से जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत राज्य के 75 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करी है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश के 75 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। इस बीच सीएम ने ट्वीट कर कहा कि किसान भाइयों को खातों में पैसे डाले गए हैं। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। मैं किसानों के साथ हूं। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन आप निकले और भीड़ में चले गए और असावधानी रही तो कोरोना आपको पकड़ लेगा। इससे पहली चीज, ना आएंगे ना जाएंगे, कोई शादी ब्याह नहीं भैया। अभी मई में शादी विवाह रहने दो, जून में कर लेंगे फिर। और जून में भगवान ने परिस्थिति अनुकूल बनाई तो मामा भी वर्चुअली कई शादियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन मई में शादी नहीं करेंगे। गांव में समझा दो आप। हम लोग कहते हैं 10 लोगों की अनुमति दे दो, 10 लोगों में कर लेंगे। कोई शादी 10 लोगों में होती क्या? भराती घराती इकट्ठे होते हैं तो 150 तो हो ही जाते हैं। और फिर कई परिवार के परिवार पूरा संक्रमित हो गए, संकट में फंस गए। जीवन साथी के लिए विवाह होता है, जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान पहले दिन शुक्रवार को किला चौक स्थित बग्गी खाने में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्य जरूरत की सामग्री प्रदान की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान कहा कि किसी भी गरीब एवं जरूरतमंद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के संकट की घड़ी में केंद्र एवं राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि उनके रहते किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। कोरोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के साथ घरों में ही रहें। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य उपस्थित रहे। खबर सतना से है। यहां विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। दरअसल राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के दायरा बढ़ा दिया है और इसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही निजी अस्पताल और एम्बुलेंस संचालकों को भी लूट का शिकंजा कसा है, जिसको लेकर विधायक ने पत्र लिखा, जिस पर विधायक नारायण त्रिपाठी ने धन्यवाद किया और कहा कि जनहित में मेरे द्वारा जनहित में लिखे गए पत्र पर उन्होंने जल्द संज्ञान लिया। जिस तरह से निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों की लूट पर शिकंजा कसा है, साथ ही आयुष्मान योजना को कोरोना बीमारी संबंध कर प्रदेश की जनमानस को राहत प्रदान की है। इसके अलावा से हृदय धन्यवाद करता हूं और आपकी संवेदनशीलता के लिए हम सभी आभारी हैं। कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। सभी लोगों से उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो परिवार भी कहीं न कहीं असहाय महसूस कर रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी भी है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी कहीं न कहीं ध्यान देने की जरूरत है। उनको भी इलाज के लिए ये सुविधा मिलनी चाहिए।
इसके लिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि उस दिशा में भी ध्यान दें। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को अब रतलाम का दायित्व सौंपा गया है। सरकार ने इस तबादले में 3 कलेक्टरों का तबादला किया है। रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट को मंत्रालय में अपर सचिव बना दिया गया है, जिसके बाद जिले में प्रशासनिक हलचल प्रारंभ हो गई है। विदिशा जिले में एक गांव में तो खेत में बड़ा अस्पताल बनकर एक व्यक्ति अपने पिता की डिग्री पर इलाज कर रहा है। मामला उजागर होने के बाद भी अफसर कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। नटेरन ब्लॉक के ग्राम वर्धा में जहां खुला आसमान, खेतों में पेड़ खड़े हुए हैं और यहाँ छोटे छोटे पलंग डालकर कथित डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों का इलाज कर रहा। खेत में एक अस्पताल नुमा बिल्डिंग भी बनी हुई है। कबाड़ खाने में दवाई इंजेक्शन के ढेरों बॉक्स पड़े हैं। इसके अलावा बाहर दुकान की तरह एक टेबल पर भी दवाइयाँ रखी हुई हैं। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो उसने जवाब दिया, पिताजी की है ना, हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है। नीली शर्ट पहने इस कथित डॉक्टर ने अपना नाम अब्दुल करीम खां बताया। उसने तो यहाँ तक भी कहा कि लोगों को कमज़ोरी है तो ड्रिप चढ़ा देते हैं और थोड़ा बहुत कोरोना का इलाज भी कर देते हैं। डिंडोरी में पुलिस ने वाहन रैली में कोरोना से बचने के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में रैली निकाली और आम जनों से कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। रैली निकालकर नगर के गली मोहल्लों में भ्रमण कर नगर के गली मोहल्लों में घूमने वाले को समझाइश भी दी। साथ ही क्षेत्रीय भाषा के लोकगीत के माध्यम से अपील की। इस दौरान पुलिस की वाहन रैली में कोतवाली पुलिस, यातायात पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था जाकर के थोड़ा सा लोगों के बीच में और बातें करने की आवश्यकता है। इसके तहत हम पुलिस के लोगों द्वारा शहर भ्रमण कर लोगों से बातचीत की गई, समझाइश दी गई और उनको धैर्य बंधाया गया। शहडोल में के न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। मामला पपौद थाना क्षेत्र का है। यहां थाने में आरक्षक जीवन मुंशी ने एक युवक की बड़ी बेरहमी से पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद के न्यूज़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित पर दबाव बनाकर जीवन मुंशी के खिलाफ मुकदमा दायर न करने की सलाह दी थी, लेकिन मीडिया में मामला उठने से पीड़ित ने हिम्मत जुटाते हुए पुलिस कप्तान से न्याय की मांग की और अपने आप बीती सुनाई। फिलहाल पूरे घटनाक्रम से पुलिस अधीक्षक को पीड़ित द्वारा लिखित में बता दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जीवन मुंशी के ऊपर कब कार्रवाई होगी। मैं सोसाइटी गेहूँ लेके जा रहा था ट्रैक्टर में, आगे मोटरसाइकिल में मैं था, ट्रैक्टर ड्राइवर लिया हुआ था और ट्रैक्टर थोड़ा लेट था तो वहीं देसी दारू भट्टी के पास में खड़ा हो गया। भैंस की दवाई भी मुझे लेनी थी वहाँ मेडिकल पे। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी आई बोलेरो, वहाँ पे रोके, बोले अबे रुक, कहाँ जा रहा है। बताया उनसे कि मुझे दवाई लेना है और आपको सोसाइटी में गेहूँ भी देना है, मेरे में मैसेज आया है। इतने में वो आया, बोला मादर चोट तू बहस कर रहा है, दिखा पर्ची कहाँ है। पर्ची दिखाया, पैसा भी साथ में पर्ची से निकल आया जेब से, तो पैसा दिखाया तो पैसा और पर्ची फाड़ के ऐसे हाथ से मुरझेट के फेंक दिया वहाँ पे और मेरे को मारना शुरू कर दिया। पहले जीवन मारा 2 झापड़, इसके बाद में वो 2 और पुलिसकर्मी थे, वो तीनों मिलके लपट पड़े, मुझे रोड में पटक दिए। वहीं पे मारते रहे, मैं गुहार मारता रहा। लगभग 100-150 पब्लिक निकल के देखती रही रोड में। इसके बाद में पुलिस वाले और आए दूसरी गाड़ी से, फिर 5-7 पुलिसकर्मी आए, उन लोगों ने छुड़ाया वहाँ पे। तब जाके मुझे व्यवहारी को पपौद थाना ले गए। वहाँ उल्टे जब मैं उनसे थाना प्रभारी महोदय से आग्रह किया कि आप देखिए मेरे साथ इस तरह की है, मैं गेहूँ लेके जा रहा था, बोले बहस मत करो, नहीं ST-80 लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, वो जात का साकेत है जीवन, इसलिए तुम्हारे ऊपर हम 151 लगा रहे हैं। मेरे ऊपर उल्टा 151 धारा लगा करके ST-80, 188 क्या क्या
धाराओं का उल्लेख करते हुए 151 लगा के मुझे व्यवहारी भेज दिया गया। सीहोर में बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में अधिनियम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने एवं गैर अधिनियम पत्रकारों को श्रेणी से बाहर रखने के निर्णय का पूरा प्रदेश में गैर अधिमान्य पत्रकारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा विरोध स्वरूप हाथ पर काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को दिया गया। ज्ञापन में गैर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने राज्य सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में समय में डॉक्टर ही भगवान बनकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्रों में इनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि परिवार में वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन ये लड़ने का समय नहीं है। मुझे संकट के समय में डॉक्टर की भी आवश्यकता है और प्रशासनिक अमले की भी। ये लड़ाई का वक्त नहीं। इंदौर में कोरोना संकट को लेकर लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में कहा कि बड़े शहरों में ऑक्सीजन को लेकर संकट बना हुआ है, लेकिन इंदौर में सुधार हो रहा है। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी अभी से तैयारी करनी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना की समीक्षा बैठक करते हुए 15 मई तक सख्ती जारी रखने के निर्देश दिए। उन निर्देशों का पालन करने के लिए कलेक्टर संजय कुमार एवं एसपी अमन सिंह राठौर की अगुवाई में बाइकों से शहर की सड़कों पर एवं गलियों का जायजा लिया गया और बेवजह घूमने वालों को रोककर समझाइश दी गई। साथ ही मेडिकल स्टोरों व क्लिनिकों पर खड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। जिला एवं पुलिस प्रशासन की यह बाइक रैली सिविल लाइंस चुंगी से बाइक पर सवार होकर अधिकारियों ने राजगढ़ चौराहे पहुंची। यहां से गलियों से होते हुए किला चौक पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि 15 मई तक इसी प्रकार सख्ती को जारी रखना है। शहर में हमारे फिक्स पॉइंट लगे हैं, हमारी 4 व्हीलर से वो भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलियां होती है जहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कट मार के चले जाते हैं जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो पूरी एक्सरसाइज थी उसका प्रयोजन यही था कि ऐसी गलियों को हम टारगेट करें। काफ़ी सारे लोग हमें मिले भी अनावश्यक घूमते हुए, उनकी गाड़ियों की हवा भी निकाली गई है। इंदौर में कलेक्टर ऑफिस बंद है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के परिवार उजड़ गए हैं और आप सिर्फ 2-2 घंटे मीटिंग में समय खराब कर रहे हैं। राधा स्वामी आश्रम पर ही फोकस किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था। मौत का आंकड़ा प्रशासन छुपा रहा है। मौतें छुपाने का आरोप लगाते हुए ये बातें इंदौर की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने कही। कलेक्टर मनीष सिंह के रवैये से आहत होकर उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर मनीष सिंह लगातार रोजाना काम के लिए दबाव बना रहे थे। राधा स्वामी सत्संग आश्रम में अस्थायी नर्सों को नियुक्त के लिए रोजाना दबाव बना रहे थे। जिला प्रशासन के अधिकारी कमरों में बैठकर केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऑर्डर दे रहे हैं। जिला प्रशासन का काम है कि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, लगातार हो रही मौतों पर नियंत्रण करे, लेकिन कलेक्टर हमेशा स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अब हम दे चुके हैं। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं रुकेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर सभी को परेशान किए हुए है। लोग कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में पदस्थ नर्स जयदेवी शाक्य, जो कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, घर से अस्पताल आने जाने का कोई साधन नहीं है। इनका घर जिला चिकित्सालय के काफ़ी दूर है और वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने घर से अस्पताल तक कभी पैदल तो कभी अपनी पुरानी साइकिल से जाती हैं। जिसके बाद कलेक्टर संजय कुमार ने नर्स जयदेवी को 2000 की राशि दी है एवं साइकिल भेंट की है एवं उनके कार्य की प्रशंसा कर उत्साहवर्धन भी किया। कल वो बच्ची जा रही थी तो रोक टोक में हमने उन्हें रोका तो बताई कि हमने अभी 2 दिन पहले ही एज ए नर्स ज्वाइन किया है और बहुत ही गरीब घर से आई है बच्ची और अभी 2 दिन पहले तो उसकी बड़ी टूटी हुई सी साइकिल थी तो हम लोगों ने एक साइकिल उसको नहीं दे दी। और चूँकि बच्चे ने नई नौकरी ज्वाइन की है तो उसको जस्ट आगे तो फिर खुद ही कमाएगी और चूँकि अभी कोरोना बैरियर्स है और इस समय में उसने सेवा को ज्वाइन किया है और समाज के लिए डेडिकेट किया है। कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा सहित अन्य संसाधनों की भारी कमी है। मरीजों के इलाज के अभाव में जान जा रही है। वहीं इन सब के बीच सरकारी अफसरों व डॉक्टरों के मध्य विवाद भी गहराता जा रहा है। गुरुवार को डॉक्टरों संगठनों ने कहा कि जब तक कलेक्टर मनीष सिंह को इंदौर से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सभायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा कि वो 7 मई सुबह 8 बजे से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारी काम करने में असमर्थ रहेंगे। संगठनों का कहना है कि मांगे ना मानी जाने पर सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा, लेकिन अत्याचार व अभद्र व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा।
खबर रतलाम से है, जहां लॉकडाउन के बाद भी अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लगभग 5 अलग अलग प्रकरणों में लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20,000 रुपए की 55 लीटर अवैध शराब बरामद की है। अपने राजस्थान के बॉर्डर से लगने वाले जो भी अपने शराब की दुकानें हैं वहाँ से अवैध रूप से लाते हुए लोगों को पकड़ा है, जिसमें हेमंत, हरीश जो भोईमले रतलाम के हैं, मयंक, बोरासी और भूपेन सदा ये बालाराम नीनामा और सुनील खराड़ी जो सरवन का है, कुल 6 व्यक्तियों को करीब 55 लीटर अवैध शराब के साथ में, जिसमें देसी शराब और अंग्रेजी शराब हैं, के साथ पकड़ा है। बिलासपुर के कोविड-19 केयर सेंटर में 5 लोग कोरोना पर विजय पाकर अपने घर पहुंचे हैं। एसडीएम और बीएमओ ने सभी से व्यवस्थाओं को लेकर बात भी की और सभी को 7 दिन तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। बीएमओ ने बताया कि 4 लोग उधर कोटरा 1 ग्राम उनलिजिया के रहने वाले हैं। अब ब्लॉक में एक्टिव केस की संख्या लगभग 130 के आसपास बची है। उन्होंने आगे बताया कि हरिद्वार से लौटे 61 लोगों में 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और अपने घर पर है। एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार कल दिन शुक्रवार से विशेष स्वास्थ्य परीक्षण कैंप गरियासपुर, अटारी, खेजरा एवं गुलाबगंज में लगाया जाएगा। विधायक शैलेंद्र जैन वार्ड स्थित त्रिस्थाल नगर पर कॉलोनी निवासी बिटिया वैष्णवी सोनी, जो कि किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनके निवास पहुंचे और उसकी संपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिटिया के पिता एक ऑटो चालक है। विधायक जैन ने बताया कि बिटिया को उसके जांच के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा। विधायक जैन ने अस्पताल प्रबंधन से आग्रह किया है कि उसकी जांच में जो भी खर्च आएगा उसमें वह भी सहयोग करेंगे और आग्रह किया है कि अस्पताल प्रबंधन भी अपनी ओर से रियायत दे, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने अपनी ओर से रियायत देने का आश्वासन दिया है। क्योंकि बच्चा आयुष्मान कार्ड धारी है, उसका जो भी खर्च आएगा उसे आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत तथा और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से उसके इलाज के लिए राशि स्वीकृत कराई जाएगी। छतरपुर जिले में संक्रमण का असर लगातार बढ़ने के कारण मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में 4 एवं अन्य शहरों में 3 संक्रमित मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। मौतों का आंकड़ा 137 पहुंच गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से मौतों का आंकड़ा 102 है। आरटीपीसीआर लैब में 595 सैंपल में से 140 एवं रैपिड एंटीजन किट में 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ होकर 334 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगातार बढ़ने के कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। छतरपुर जिले में 7 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें छतरपुर के जिला अस्पताल में 4 लोगों ने दम तोड़ा, तो वहीं अन्य शहरों से 3 लोगों की खबर भी सामने आई है। अभी मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो 137 है, लेकिन आधिकारिक रूप से 102 मौतें ही दर्शाई गई हैं। तो वहीं आरटीपीसीआर लैब से 104 और रैपिड एंटीजन किट से 11 संक्रमितों की खबर है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 334 बताई जा रही है। छतरपुर के जिला अस्पताल में हालत काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव के कारण कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं कई समाजसेवी, कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऑक्सीजनों की व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।